दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। होठ दबाए बदन को चुराए। नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों नए चेहरे आते हैं। कुछ स्टार बनते हैं, कुछ खो जाते हैं। आज हम आपको 6 ऐसे सितारों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जब इंडस्ट्री में आए तो लगा कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं, लेकिन फिर अचानक ऐसे गायब हो गए कि आज उनका नाम भी लोग भूल चुके हैं। आखिर क्यों हुआ ऐसा? कहाँ गायब हो गए ये चेहरे? चलिए जानते हैं 6 गुमनाम सितारों की अनसुनी दास्तां। 1989 में मैंने प्यार किया रिलीज हुई और भाग्यश्री रातों रात सुपरस्टार बन गईं। ये पगला है समझाने से। सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी इतनी पसंद की गई कि लोग सुमन को अपने घर की बेटी मानने लगे। लेकिन फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद भाग्यश्री ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिससे उनका करियर वहीं थम गया। उन्होंने शादी कर ली और साफ कह दिया कि अब वो सिर्फ अपने पति हिमालय दसानी के साथ फिल्में करेंगी। हिमालय खुद एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिल्में फ्लॉप हो गईं और भाग्यश्री ने इंडस्ट्री छोड़ दी। कभी कभार वो टीवी शो या कुछ रीजन सिनेमा में दिखीं, लेकिन बॉलीवुड में जो रफ्तार उन्होंने पकड़ी थी वो फिर कभी नहीं लौटी। आज वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन उनका फिल्मी करियर एक मिसाल बन चुका है, स्टारडम की ऊंचाई से अचानक गुमनामी की घाटी तक। आऊंगी तेरे पास मैं, दूरियां सारी। 1981 में आई फिल्म लव स्टोरी से कुमार गौरव ने डेब्यू किया था और देश भर के युवाओं के दिलों की धड़कन बन गए। देखो मैंने देखा है ये एक सपना। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। ये गाना आज भी पुराने रोमांटिक गानों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। लेकिन अफसोस उनकी अगली फिल्में वैसा कमाल नहीं कर पाईं। तेरी कसम, स्टार नाम जैसी फिल्में जरूर आईं, लेकिन उनका करियर ऊंचाई पर टिक नहीं पाया। राजेंद्र कुमार ने बहुत कोशिश की अपने बेटे का करियर बनाने की, लेकिन बॉलीवुड का दर्शक बेबाक होता है, वो सिर्फ टैलेंट और परफॉर्मेंस को ही टिकने देता है। धीरे धीरे कुमार गौरव पर्दे से गायब हो गए और अब वो बिजनेस में सक्रिय हैं। उनका नाम आज भी 80 के दशक की यादों में जिंदा है, लेकिन एक्टर के रूप में नहीं, एक अधूरी उम्मीद की तरह। राज कपूर ने जब मंदाकिनी को लॉन्च किया था तो उन्होंने तहलका मचा दिया। मैं तेरा जीवन, मैं तेरी किस्मत। 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनका बोल्ड अवतार उस दौर के लिए चौंकाने वाला था। फिल्म सुपरहिट रही और मंदाकिनी को रातों रात नेशनल सेंसेशन बना दिया। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा विवाद सामने आया जिससे उनका करियर पटरी से उतर गया। दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी तस्वीरें सामने आईं। मीडिया में अफवाहें उड़ी कि मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा इन बातों से इनकार किया, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें धीरे धीरे दरकिनार कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने एक तिब्बती डॉक्टर से शादी की और साधु संतों के जीवन से जुड़ गईं। आज वो समाज सेवा में लगी हैं, लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध से कोसों दूर एक सनसनी से साध्वी तक का सफर। खुशी मेरे दिल को हद से ज्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिता। 1990 में आई आशिकी ने सिर्फ गानों के दम पर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। और इसके हीरो राहुल रॉय बन गए लड़कियों के दिल की धड़कन। उनके लंबे बाल, शर्मीला अंदाज और मोहब्बत भरे डायलॉग। लेकिन आशिकी के बाद वो उस मुकाम तक दोबारा नहीं पहुंच पाए। फिल्मों में उनका अभिनय एक जैसा था, एक्सप्रेशन की कमी और डायरेक्टर्स की आलोचना उन्हें झेलनी पड़ी। उनकी बाकी फिल्में जैसे जन्म, फिर तेरी कहानी याद आई, फ्लॉप होती रहीं। धीरे धीरे इंडस्ट्री ने मुंह मोड़ लिया। राहुल रॉय ने 2007 में बिग बॉस जीता, लेकिन वो ग्लैमर दोबारा वापस नहीं आया।
2021 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया और अब वो रिकवरी में हैं। राहुल रॉय का नाम अब सिर्फ एक फिल्म की याद बनकर रह गया है, आशिकी। जैसे राहुल रॉय को आशिकी ने स्टार बना दिया, वैसे ही अनु अग्रवाल को भी। उनकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक सादगी थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। लेकिन उन्होंने गिनी चुनी ही फिल्में की, घूंघट की आड़ में, किंग अंकल, खलनायक आदि। 1999 में एक एक्सीडेंट में उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। वो कोमा में चली गईं, महीनों अस्पताल में रहीं। जब वापस लौटीं तो फिल्म इंडस्ट्री दूर हो चुकी थी। अब अनु योग सिखाती हैं, किताबें लिखती हैं और आत्मा की खोज में लगी हैं। उनकी जिंदगी बताती है कि शोहरत भी कभी कभी एक दर्दनाक मोड़ ले सकती है। गुमनाम सितारों की सबसे दर्दभरी कहानी शायद अनु अग्रवाल की ही है। एक सनम चाहिए आशिकी के। तनुजा चंद्रा का नाम आज भले कम लोग जानते हों, लेकिन उन्होंने 90 के दशक में महिला निर्देशकों के लिए एक राह बनाई थी। उनकी फिल्म दुश्मन 1998 और संघर्ष 1999 जैसी फिल्मों ने सभी को चौंका दिया था। काजोल, प्रीति जिंटा, अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी तनुजा ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे उठाए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को निर्देशन में लंबे समय तक टिकना मुश्किल होता है। उनकी अगली फिल्में चली नहीं, फंडिंग मिलनी बंद हो गई और फिर वो वेब सीरीज और लेखन में चली गईं। तनुजा आज भी सक्रिय हैं, लेकिन वो स्टारडम जो उनके हिस्से आना था, कभी नहीं आ सका। कभी दर्शकों के दिलों तक पहुंची, आज इंडस्ट्री की भीड़ में गुमनाम। दोस्तों, इन 6 गुमनाम सितारों की दास्तां बताती है कि बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर का खेल नहीं है। यहाँ हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से टूटा भी हो सकता है। यहाँ हर सितारा जरूरी नहीं कि हमेशा चमकता ही रहे। कभी एक फिल्म से स्टार बनने वाले लोग अगले ही पल इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। क्यों? कभी निजी फैसलों की वजह से, कभी हादसों की वजह से और कभी इंडस्ट्री की बेरुखी के कारण। इन कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है, सिर्फ स्टार बनना ही नहीं बल्कि टिके रहना भी एक बड़ी जंग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके बताइए, इन 6 में से किस सितारे की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और याद रखिए, हर चमकता सितारा हमेशा आसमान में नहीं रहता। पहली मोहब्बत का एहसास है। धरती पे जब गगन के धुला Yeah.